ये ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा का डायलॉग सुन के जस्ट थोड़ा मोटिवेशन होके हमने ये रैंडम ट्रिप प्लान करी, जिसमें हमारी टिकट बुक भी नहीं है। लेट्स सी कि हाउ वी विल गेट द टिकट्स एंड कितने बड़ा स्ट्रगल होने वाला है, बिकॉज यहाँ से सूरत से उत्तराखंड जाना इज़ खुशी में कोई रैंडम ट्रिप मार के हो रही है। पता नहीं अभी क्या क्या होगा। गाइज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट। पहले तो जनरल की टिकट लेके जा रहे हैं हम स्लीपर में नेक्स्ट 12, बिकॉज 24 आवर्स का जो है और ऑलरेडी 3 आवर्स से लेट हो रही है ट्रेन। आफ्टर 3 आवर्स इट्स नाउ आवर टर्न। 15 मिनट में हमारी ट्रेन आ रही है। सो आई होपफुली की जगह मिल जाए हमें। 24 hours later. 5 hours later. सो आफ्टर 24 आवर्स वी रीच द काठगोदाम स्टेशन। काठगोदाम से हमने नैनीताल के लिए वैसे तो स्कूटी लेते हैं, पर इस बार डिस्टेंस था, सो वी बुकड 2 hours later. लास्ट टाइम मैंने ट्रिप मारी थी बिफोर 8 मंथ, जो कि सितंबर मंथ में थी। इस बार मैं समर में आई हूँ, एंड ऑफ द मे। एंड यहाँ पे भाई साहब समर जैसे वाइब भी नहीं। लुक एट द वेदर। यहाँ पे 2 दिन पहले ही बारिश हुई और मानसून वाला वाइब आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। सो थैंक गॉड आई जस्ट कैरीड दैट फुल कवर्ड जैकेट एंड एवरीथिंग। और हमारा नसीब भी तो देखो, 2 दिन पहले ही यहाँ पे बारिश हुई, तो गर्मी का कोई नामो निशान नहीं। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर अस। तो भाई ठंड के मौसम में चाय पीना तो बनता है बॉस। सो हमने हमारे होटल के नीचे एक अंकल हमें मिले जिससे सेलिंग है चाय के साथ साथ हम लोगों ने नियर बाय स्कूटी कैसे रेंटल करने उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल दी। इस बार उन्होंने न्यू रूल्स लगाए कि जो ट्रैवलर है वो नीचे से स्कूटी नहीं ले सकते, तो आपको लोकल नैनीताल से ही स्कूटी लेनी पड़ेगी। एंड विच इज़ कॉस्टिंग पर डे, जो कि 24 आवर्स के लिए भी नहीं देते, ओनली 8 आवर्स या 9 आवर्स के लिए देते, विच इज़ कॉस्टिंग 400-500 एंड पेट्रोल आपको खुद को डालना पड़ेगा। सो आई एंजॉयड दैट एंड वी हिड ऑन नेक्स्ट मॉल रोड विच इज़ अ नियर डोवर होटल। सो लेट्स एक्सप्लोर। नाउ केम टू द मॉल रोड एंड भाई साहब 8 महीने के बाद भी यहाँ पे बाहर है वैसे की वैसी, इवन मोर अपडेट हो चुका है प्लेस। सो लेट्स एक्सप्लोर द सिटी। सो आई वॉज फीलिंग हंग्री, सो वी गेन टू मॉल रोड। मुझे कुछ क्रंची सा खाने का मन हो रहा था, सो वी फाउंड दैट भेल वाला एंड वी मेड चटपटी सी भेल एंड इट वॉज सो यम्मी। बट इससे तो पेट नहीं भरने वाला, सो वी वांट फुल मील। सो वी वेंट टू द होटल। वहाँ पे हमने पनीर और पुलाव मंगाया। भाई साहब यहाँ पे खाने से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इट वॉज ओके। सो लेट्स डे सेकेंड इन नैनीताल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एन्जॉय दैट वेदर इन मॉर्निंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी था, which was expected. And today we going to dream place which was in our bucket list, Kechi Dham, and I got ready for that, wear the traditional wear and bring my stuff with me. So let's go. फर्स्टली हम नीचे गए और वहाँ से हमने रेंटल बाइक या स्कूटी हमें रेंट करनी थी। उनके पास बहुत से ऑप्शंस थे, स्कूटी से लेके हैवी बाइक्स तक के। जैसे आप आपकी लग्जरी बढ़ा रहे हो उससे अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे करना होता है। स्कूटी विच वॉज चार्जिंग दे आर 500 रुपीज़ फॉर द 8-9 आवर्स इवनिंग तक आपको। और स्कूटी लेने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लो, बिकॉज बहुत से स्कैम्स भी होते हैं। एंड वी रिकॉर्डेड द वीडियो एंड वी कॉस्ट देम 500 रुपीज़। पेट्रोल हमें खुद ही भरना है। अगर आपको अच्छी हेवी बाइक्स भी चाहिए तो बुलेट्स वगैरह, तो इट चार्जिंग 800-900 डिपेंड्स ऑन द बाइक्स एंड एवरीथिंग। सो हमने बाइक रेंटल ली। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेट्रोल पुरा दिया और यहाँ से हमने लोकेशन लगा दिया मैप पे केची धाम के लिए। केची धाम यहाँ से 22 किलोमीटर्स दिखा रहा था। एंड आप ट्राई करना कि आप वीकेंड्स पे केची धाम एक्सप्लोर ना करो, बिकॉज वीकेंड्स पे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। लास्ट टाइम हमने वही मिस्टेक की थी। हम वी वेंट ऑन सैटरडे, सो इस बार हम फ्राइडे के दिन चाह रहे ताकि हमें लेस क्राउड वहाँ पे मिले। एंड नाउ लेट्स गो।
है ये मंदिर। चाल आगे गाड़ी अच्छी है। सो आफ्टर 1 आवर्स वी रीच टू द प्लेस। सो वहाँ पे मंदिर के बाजू में आपको स्टोर मिल जाएगा टू वेयर यू कैन पुट योर शूज़ एंड बैग्स एंड लगेज विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप प्रसादी लेके जा सकते हो। यू कैन बाय एनीथिंग जो आपको चढ़ाना है। आफ्टर दैन वी हिडन ऑन द मंदिर। लंबी चौड़ी लाइन लगने के बाद हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोबाइल अलाउड नहीं है। स्टिल मैंने वहाँ से क्लिप्स ले ली है फॉर यू गाइस। वर्ती थे ट्रेन में स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचना, बिकॉज यहाँ का नज़ारा देख के आप वो सारे स्ट्रगल पेन भूल जाओगे। आफ्टर दैन वी वॉज हंगरी, तो यहाँ से नियर बाई एक शॉप आती है अन्नपूर्णा करके, जहाँ के छोले कुलचे एंड राजमा चावल यू मस्ट ट्राई बिकॉज इट्स कॉस्टिंग लाइक 100 रुपीज़ में इतना सही डिलीशियस सा फूड मिलता है। वी एंजॉय दैट। हमने सक्सेसफुली दर्शन करने के बाद हम निकल गए गोलू देवता के मंदिर में, जो कि महाकाल का मंदिर है एंड विच इज़ मिडल ऑफ द वे ऑफ नैनीताल। यहाँ से कुछ 5 से 10 किलोमीटर दिखा रहा है। आप गूगल मैप पे डालोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल। वो कहते हैं ना मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। सो ये डायलॉग आप फील करोगे जब आप नैनीताल एक्सप्लोर करोगे। और ऑफबिट वेदर के साथ हम पहुंच गए केजी धाम से गोलू बाबा टेम्पल। ये टेम्पल आपको सराउंडेड बेल्स के साथ मिलेगा। ये बेल्स इसके लगाई जाती है कि इन द केस आप कोई विश मांगते हो और विश कंप्लीट होती है तो एज एन गिफ्ट आप यहाँ पे बेल्स चढ़ा सकते हो। सो मैंने भी सेल्फिश होके एक बेल ले ली और उसमें मेरी विश लगा के यहाँ पे टाई कर दी है। और नेक्स्ट टाइम इफ़ इट्स कंप्लीट सो आई विल विजिट अगेन। सो वी एक्सप्लोर्ड दिस टेम्पल। उसके बाद हमने कुछ जूस पिया, फिर हम निकल गए नैनीताल के लिए, जहाँ पे हमने रूम बुक किया था। सो वी विल गो देयर। रूम बुक लगी थी तो वी जस्ट हैड मैगी एंड एवरीथिंग। अभी देखते हैं नाइट में हमें क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेस्ट करेंगे फिर एक्सप्लोर करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम फिर से आगे मॉल रोड में हमने क्रंची पानीपुरी खाई बिकॉज मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेवी हो रही थी। और इसके बाद हमने कहा स्नैक्स में भेल्स एंड ऑल। उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग करने के लिए मॉल रोड पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, स्वेटर्स या विंटर वेयर्स और बहुत सी चीज़ें। और आपको अगर कुछ परचेस करना हो तो ये मार्केट बहुत परफेक्ट है। सो यू कैन विजिट दिस एज वेल। जापान में राजधानी કેવું છે ખબર છે? हाँ એવી રીતના છે ને, એવી રીતના છે ટોક્યો। फिर हमने मॉल रोड पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। फिर हमें डिनर करना था तो ऑलरेडी बाबा जी के दर्शन हो चुके थे तो वी वांट टू क्रेव फॉर non-veg. So we went to Punjabi dhaba kind of restaurant which is in Mall Road. Little bit expensive पर worth to have dinner here. And बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने बटर चिकन मसाला बनाया था and we had that. Day 3 in Nainital and this time to say goodbye to this place. Time to say goodbye to this property and हम चले पहाड़ों में। Oi, time to have chai. So day 3 is in Nainital
वैसे मन तो नहीं चेकआउट करने का, स्टिल वी हैव टू मूव। अभी प्लान है ऋषिकेश जाने का, सो आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग ऑन सेकेंड व्लॉग एंड नाउ दिस टाइम टू से गुड बाय टू दिस प्लेस। बट बिफोर सेइंग गुड बाय, नैनीताल एक्सप्लोर करना बाकी है, सो लेट्स सी। हमारे पास 5 बजे तक का टाइम है, वी हैव मिनिमम 5 आवर्स, तो ट्राई करते कितना हम एक्सप्लोर कर पाते। एंड लेट्स गो। पुट योर लगेज हियर, देन इट्स टेकिंग 30 रुपीज़ पर बैग एंड कैन पुट हियर। ये भी प्रसाद भी लग दीजिए। जवानों से नीचे जो नहीं कितनी बड़ी सीट है भाई, बिना खाए पिए इसी जगह पे घूम रहे हैं और भाई साहब बहुत ज़्यादा धूप है, तो जैसे फ़ोटोज़ आने चाहिए वैसे फ़ोटोज़ नहीं आ रहे। एंड वी वांट टू डू बोटिंग बट ये जनाब अली मान नहीं रहे, सो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट। इधर बहुत बढ़िया सा वेदर हो रहा है। नीचे तो बाबूजी धीरे चलना, प्यार में तेरा संभलना। आलू देख लेना, मैंने टक्कर नहीं मारी है, टक्कर नहीं। बहुत खराब हो गया अभी साथ। गए हो कभी? में जब बारिश होगी ना हाँ। तो उसके बाद में थोड़ा पहाड़ों के पत्ते नहीं होते, क्योंकि शाम को बारिश होता है, इसी में निकलना है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट जगह कौन सी घूमने के लिए? ये लोग हाय, ठंडी ठंडी हवा लग रही भाई साहब। यहाँ का बेस्ट मौसम मुझे लगता है ना कि समर में भी आओ फिर भी इतनी ठंडे, जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनी और आई डोंट नो, बट बहुत बढ़िया वाइब है भाई साहब। इतनी गर्मी में भी ठंड लग रही है। तो यहाँ पे नहीं घूमने क्या था?